आज हम करेंगे 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए आपके पास दो पार्ट दिए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है और इसमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो आपके पास आइडेंटिटी हम ये यूज़ करेंगे ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc टू सी ए इक्वल टू ए प्लस। ये क्वेश्चन नंबर 4 की ही आइडेंटिटी है, लेकिन 4 में आपके पास ये था और इसको एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखा। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास ये फॉर्म दे रखी है और इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास आ गया करना क्या है, ये 4x² है तो इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए का होल स्क्वायर कैसे बनाएंगे हम, इसका 2x का होल स्क्वायर। 2x का होल स्क्वायर कितना आ गया 4x², ठीक है। आ गया 9y को क्या लिख सकते हैं हम 3y का होल स्क्वायर। आगे क्या है 16 4z का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास a, ये बन गया b और ये हो गया आपके पास c। समझ गए। अब फार्मूले के अनुसार क्या होता है आगे 2ab। अब 2 तो फार्मूले से आ गया और a कितना आपके पास 2x और b कितना है 3y। फिर 2bc 2b आ गया, ये था, चलो लिख लो थोड़ा सा, ये a हो गया, ये b और ये c। ये बन गया 2bc, b और c कितना है 4z। फिर उसके बाद आ गया 2ca a। लेकिन क्वेश्चन में ये तीन चीज़ें तो आपके पास क्लियर हो गई कि 2x का हो गया 4x², 3y का हो गया 9y² और आगे आ गया 16z²। उसके बाद 2 2 या 4, 4 3 जा 12xy। फिर आगे 2 3 जा 6, 6 4 जा 24yz। ऊपर भी क्या आपके पास 24yz, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस और आपका क्या आ रहा है प्लस। सिमिलरली एक माइनस का साइन और है आगे, यहाँ भी आपका क्या आ रहा है प्लस। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है कि इन दोनों में माइनस वाली जो टर्म्स हैं इसमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है। कौन सा वेरिएबल कॉमन है, वेरिएबल XYZ Z दोनों में कॉमन आ रहा है। तो Z वाली जो टर्म्स होगी वो नेगेटिव होगी। तो जहाँ जहाँ आपने इस क्वेश्चन में Z की टर्म लिखी है वो सारे नेगेटिव साइन लगाने हैं। तो Z की टर्म्स कहाँ कहाँ हैं, एक नज़र आपको यहाँ आ रही है तो यहाँ लगा दिया, और एक यहाँ पर है यहाँ नेगेटिव लगा दिया, और एक आपके पास ये लगा दिए, तीन जगह नेगेटिव। और फार्मूले के अनुसार क्या बन गया, तो फिर राइट हैंड साइड क्या है इसकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या हो गई 2x और b की 3y और c कितना दिखा दिया इसने अल्टीमेटली खुद ही -4z होल स्क्वायर। तो ये आंसर है इसका सेकंड पार्ट आपके पास ये है। उसके बाद ये इसमें आइडेंटिटी है। अब 2x का होल स्क्वायर, इसमें 2x² है, इसमें होल स्क्वायर लिखना है तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा √2x होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करके आपके पास यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन आपका गलत है। y को भी हमने क्या लिख दिया 8z का होल स्क्वायर √8z का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि √2x को जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है √4x, क्या आता है √4
4x का होल स्क्वायर, अंडर 4x का क्या होता है 2x स्क्वायर। तो आपके पास ये टर्म्स आ जाती है। अब ये बन गया आपके पास a और ये हो गया b और हो गया c। ठीक है, अब हमें देखना है कि माइनस साइन कहाँ कहाँ कॉमन है। एक माइनस की टर्म आपको ये नजर आ रही है और एक माइनस की टर्म आपको ये नजर आ रही है। वेरिएबल अल्फाबेट इसमें जो कॉमन है वो आपके पास कॉमन क्या x और यहाँ भी क्या x, तो x क्या आ गया कॉमन। इसका मतलब क्या हुआ कि x की टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो x की टर्म्स क्या हो गई नेगेटिव हो गई। तो a की वैल्यू ये आ गई, b की ये और c की ये, और फार्मूला पूरा कर दो। 2a b 2b c 2c a, और क्या बन गया है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2z। क्यों लिख सकते हैं 8 को ऐसे, क्योंकि 8 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो आपके पास 8 का स्क्वायर रूट आता है 2 × 2 × 2। 8th क्लास में पढ़ा है आपने। और इसका ये पेयर पूरा हो गया तो यहाँ से 2 बार आ गया, तो इस √2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th का सेकंड पार्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6th। 6th में भी आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। कौन से फॉर्म में करना आपको, इस क्वेश्चन नंबर 6 में एक्सपेंड करने क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट ये, इसमें आइडेंटिटी ये यूज करनी है a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये आइडेंटिटीज आप लोगों को जो भी यूज हो रही है ना सारी लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या आपके पास 2x और b किसके इक्वल है 1। भर दो यहाँ पर a का क्यूब, a 2x, 2x का क्यूब, b क्यूब 3a², a 2x का स्क्वायर, b 1, 3ab², 3a और b 1 का होल स्क्वायर। सोल्व कर दिया 8x³ अब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2x × 2x × 2x, तो कितना बन गया 2x × 2x × 2x, कितना हो गया 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, x × x × x, x की पावर कितनी हो गई 3 और 1 3, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना 2 बार, 2x × 2x कितना बन गया 4x², 1 3 2x और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 4 = 12। तो आपके पास क्या हो गया, इसका कितना आ गया सोल्व करके आपके पास ये यही सोल्व कर लेते हैं 8x³ + 1 3 4 = 12x² + 6x, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास ये आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये क्वेश्चन दिया है, बोही आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे। a कितना आपके पास 2a और b कितना आ गया 3b। फार्मूले के अनुसार a³ a की वैल्यू 2a प्लस b³ b की वैल्यू -3b प्लस 3a², 2a का स्क्वायर b प्लस 3ab² b -3b का होल स्क्वायर। 3 बार मल्टीप्लाई किया, इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया,
तो -3b मल्टीप्लाई -3b मल्टीप्लाई -3b, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और b मल्टीप्लाई b का क्यूब, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना बन गया 27 माइनस के ये 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर 3b 3 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर 9b स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर दिया, ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो और ये तीनों मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये एंटिटी ए की वैल्यू बी की वैल्यू फार्मूले पुट कर दी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। 3 का 3/2 3 का 27, 8 2 का 8 एक्स क्यूब प्लस 1 3/2 एक्स का होल स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9/4 3 का हो गया 9 2 का हो गया 4 एक्स स्क्वायर 1 3 3 3 जा 9/2 एक्स मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1। सॉल्व किया आपने, 9 3 जा 27 4 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 9x। नेक्स्ट पार्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये एंटिटी वही रही, ए की वैल्यू के आगे इस केस में x और b की वैल्यू क्या होगी -3/2 बाई, ठीक है, वही फार्मूला एक्स क्यूब -2/3 बाई 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर एक्स क्यूब 3 बार मल्टीप्लाई किया, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रह जाएगा, 2 का हो गया 8 3 का हो गया 27 बाई क्यूब 3 एक्स स्क्वायर और -2/3 बाई 3x और -2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का हो गया 4 3 का 9 बाई स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई कर दिया सारा, और मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आंसर आ गया। तो यहाँ तक आपने ये क्वेश्चन करने हैं। जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स।